विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम छोटे छोटे पात्रों की बात करेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवत के गोकर्ण, ताकि हमारे बच्चों को भागवत, रामायण जैसे महाभारत के जो पात्र हैं उनके विषय में ज्ञान हो सके, मेन उद्देश्य है। तो चलिए बात करेंगे गोकर्ण की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण सदाचारी, धर्म के रास्ते पर चलने वाला विद्वान और उपासक थे। उनकी पत्नी लोभी, झगड़ालू और छोटी बुद्धि वाली थी। ब्राह्मण गरीब थे पर उदार वृत्ति के थे। अतिथि साधु संतों की सेवा करने वाले थे। खुद शास्त्रों का अध्ययन करते और दूसरों को भी कराते थे। बड़ी उम्र में ब्राह्मण को 2 पुत्र हुए। ब्राह्मण बहुत खुश हुए और दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगे। बड़ा बेटा था, वो बहुत सुंदर था। छोटा बेटा काले रंग का और गाय की तरह बड़े बड़े कान थे। तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। ब्राह्मणी बड़े बेटों को ज्यादा प्यार करती और छोटे बेटों को धुतकारती रहती थी। बड़ा बेटा जो मांगता माँ हंसते हुए दे देती। छोटा बेटा कुछ मांगता ही नहीं था। माँ जो भी बचा खुचा दे देती, खा के आनंद मानता था। बड़े बेटे का नाम धुंधकारी था। बड़ा ही दुष्ट था। खेलते खेलते बच्चों को मार देता और छोटे जानवरों को तो जान से मार देता था। इसलिए ब्राह्मण गोकर्ण को अकेले गुरुकुल भेजा। गोकर्ण गुरुकुल चले गए और पढ़ने लगे। धुंधकारी घर में रहता और घर की पीतल तांबे के बर्तन चोरी करके बेचने लगा, जुआ खेलने लगा। जवानी आते ही वो वैश्यागामी हो गया। एक दिन उसने अपने माँ के गहने मांगे तो माँ ने मना कर दिया। तब धुंधकारी माता पिता को बहुत मारा, इतना मारा कि दोनों घर छोड़ के जंगल में चले गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन जीना, इससे अच्छा भगवान की शरण में चले जाओ। तो अब धुंधकारी वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। चोरी करता और वैश्याओं को धन देता। एक दिन एक बड़े आदमी के घर, जो राजा थे, उनके यहाँ चोरी किया। बहुत सोना चांदी मिला। तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो राजा हमें भी सजा करेगा। इसलिए सारी वैश्याओं ने मिलके धुंधकारी को खाट में बांध के मार डाला और सारा धन लेके कहीं चली गई। अब गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान होके घर आया। आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारा परिवार कैसे नष्ट हुआ। गोकर्ण रात को सो रहे थे तो धुंधकारी भूत बन के आया और अपने भाई से विनती किया कि मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण तो पंडित थे ही। तब गोकर्ण 7 कांटों वाला बांस मंगाए, ध्वजारोपण करके प्रेत को उसमें बिठा दिया
और श्रीमद् भागवत की कथा किया। धुंधुकारी का मोक्ष करके गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चले गए। तो श्रीमद् भागवत को सबसे पहले राजा परीक्षित ने सुना, जिसके वक्ता स्वयं शिव अवतार सुखदेव जी थे। दूसरे वक्ता गोकर्ण हुए, वो गौ भक्त थे। इस प्रकार गोकर्ण की कथा पूरी होती है और गोकर्ण श्रीमद् भागवत में दिव्य पुरुष माने गए हैं। उन्होंने भागवत का बहुत प्रचार किया है और आज भी लोग गोकर्ण की कथा सुनते हैं और ज्ञान लेते हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।